भारत कनाडा संबंध दोहराए पर हैं। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में अचानक ऐसा मोड़ आया है। आए दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में कनाडा भारत में अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और उसने अपने 41 राजनयिकों को भारत से वापस भी बुला लिया है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जॉली ने कहा कि इसकी वजह दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते हैं और उन्हें एक नई चेतावनी भी दी कि वे शुक्रवार के बाद भारत में रुकते हैं तो वे अपने राजनयिक विशेषाधिकार खो सकते हैं। उन्होंने कनाडाई नागरिकों को भारत में उनके खिलाफ संभावित विरोध प्रदर्शनों और खतरों के बारे में भी चेतावनी दी। बेंगलुरु, चंडीगढ़ और मुंबई में कनाडाई उच्चायोग ने अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। भारत में कनाडाई नागरिक नई दिल्ली में उच्चायोग से मदद मांग सकते हैं। कनाडा की विदेश मंत्री ने उल्लेख किया कि कनाडा और भारत के बीच हालिया तनाव के कारण भारत में मीडिया और सोशल मीडिया पर कनाडा विरोधी प्रदर्शन और नकारात्मक भावनाएं पैदा हुई हैं। भारत में कनाडा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। कनाडाई लोगों को धमकियां या उत्पीड़न का खतरा हो सकता है। उन्होंने भारत में कनाडाई लोगों को सलाह दी है कि वे अजनबियों के साथ ज्यादा बातचीत न करें, उनके साथ व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें, कुछ क्षेत्रों में भीड़ भाड़ वाली जगहों और सार्वजनिक परिवहन से बचें। किसी के साथ यात्रा करने और यात्रा योजनाओं के बारे में परिवार या दोस्तों को सूचित रखने की भी सिफारिश की जाती है। गौरतलब है कि भारत ने पहले ही कनाडाई नागरिकों को वीजा जारी करने की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। भारत द्वारा कनाडा को भारत में कनाडाई राजनयिकों की सुरक्षा के बारे में चेतावनी जारी करने के बाद कनाडा ने गुरुवार को नई दिल्ली में अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया। कनाडा ने आरोप लगाया कि वैंकूवर में सिख अलगाववादी नेता की हत्या में भारत का हाथ हो सकता है। इसके बाद से भारत और कनाडा के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में 21 कनाडाई राजनयिकों को राजनयिक छूट प्राप्त है और वे भारत में बने रहेंगे। राजनयिक छूट को हटाना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और इसलिए कनाडा कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह कहते हुए भारत में कनाडाई राजनयिकों की संख्या में कटौती की मांग की थी कि उनकी संख्या कनाडा में सेवारत भारतीय राजनयिकों से अधिक है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले महीने भारत पर 45 वर्षीय सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। भारत लंबे समय से दावा करता रहा है कि भारतीय मूल का कनाडाई नागरिक निज्जर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन भारत के बारे में कनाडा की चिंताओं को गंभीरता से ले रहे हैं। वे इस विवाद को लेकर चिंतित है और चाहते हैं कि भारत जांच में कनाडा का सहयोग करे। कनाडा ने हाल ही में अपने कुछ राजनयिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा, जिससे चिंता पैदा हो गई। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम अपनी राजनयिक उपस्थिति कम करने के कनाडा के अनुरोध के जवाब में कनाडाई राजनयिकों के भारत छोड़ने को लेकर चिंतित हैं। व्हाइट हाउस और लंदन कनाडा का समर्थन करते हैं और आरोपों को गंभीरता से लेते हैं। वे भारत से हत्या की जांच में कनाडा के साथ मिलकर काम करने का आह्वान कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और ब्रिटेन भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन उनके हालिया बयान अधिक तीखे हैं। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा, हम भारत सरकार के उन फैसलों से सहमत नहीं हैं जिसके कारण कनाडाई राजनयिकों को भारत छोड़ना पड़ा। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा, राजनयिक मतभेदों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने भारत सरकार से कनाडा की राजनयिक उपस्थिति में कटौती पर जोर नहीं देने और कनाडा में चल रही जांच में मदद करने के लिए कहा है। ये भी उम्मीद करते हैं कि भारत राजनयिक संबंधों पर 1961 के वियना कन्वेंशन का पालन करेगा। यूके के विदेश कार्यालय ने भी वियना कन्वेंशन का उल्लेख करते हुए कहा, राजनयिकों की रक्षा करने वाले विशेषाधिकारों और उन मुक्तियों को अपने आप से हटाना वियना कन्वेंशन के सिद्धांतों और प्रभावी कार्यप्रणाली के अनुरूप नहीं है।